The most wanted man in One Piece Dragon. The person who is behind so many mysteries. Like भाई इसके टैटू की भी एक मिस्ट्री है जिसको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे, वो भी एक थ्योरी की हेल्प से या फिर कहें हम कई सारी थ्योरीज की हेल्प से। आज हम जानेंगे आखिर ड्रैगन है कौन। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वन पीस के 1100 चैप्टर होने को आए और अभी तक भाई मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि मैं ड्रैगन को पूरी तरीके से जानता हूँ। लाइक आपकी ही तरह मेरे पास भी कई सारे क्वेश्चन है ड्रैगन के रिगार्डिंग। डज ही हैव अ डेविल फ्रूट? ये बंदा आखिरकार वर्ल्ड का वर्स्ट क्रिमिनल है क्यों? एंड ये जब भी कहीं भी अपीयर्स होता है तो भाई वो विंडी वाला मौसम कैसा हो जाता है? वेदर के अंदर ही सडन चेंजेस कैसे आते हैं और क्यों ही आते हैं? एंड द बिगेस्ट मिस्ट्री फॉर मी इज भाई वो टैटू। आखिर टैटू का राज क्या है? हमको पता है जब रोजर को भैया टपकाया जा रहा था मरीन के द्वारा तो उस समय ड्रैगन के फेस पर टैटू नहीं थे, और वहीं जब वो ओराहा की मृत्यु की श्रद्धांजलि उसको देने के लिए गया था तब भी उसके फेस पे टैटू नहीं थे। सो व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड दिस टैटूज? भाई आज इन्हीं सब क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर दूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इसके पास कौन सा डेविल फ्रूट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। कंफर्म नहीं है, बस एक थ्योरी है जिसको सुनने में और वाक्य में ये हो जाए तो काफी मजा आएगा। एंड भाई जब मैं ड्रैगन के रिगार्डिंग इंटरनेट पे क्वेश्चनों के जवाब ढूंढ रहा था ना भाई, ये थ्योरी काफी ज्यादा इंट्रिग करती है एंड यही हमारे सभी क्वेश्चनों का एक सिंपलेस्ट आंसर हो सकता है। एक क्रीचर या कह लो एक गॉड हम सभी के सारे आंसर्स क्लियर कर देगा ड्रैगन के रिगार्डिंग, जो कि एक फेदर्ड सरपेंट है जो वन पीस के अंदर 2 बार अपीयर हुआ है। एक बार शेंडोरा आर्क में एंड द सेकंड ड्रैगन की शिप पर। अगर आप लोगों ने ड्रैगन की शिप देखी हो जब वो अपना सामान को रिफिल करने के लिए खाने पीने का जोरो के आइलैंड पे गए थे तो वहां पे हमको उसकी शिप की एक ज्यादा ही नजदीक से तो नहीं लेकिन एक इमेज दिखाई गई थी जहां पर जो ड्रैगन बन रखा था ना असल में वो ड्रैगन नहीं है, वो एक फेदर सरपेंट है। तो इन सब चीजों पे बात करने से पहले यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? इतने सारे लोग यार वीडियो देख रहे हो लेकिन इतने कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। कर दो यार, फ्री का सब्सक्राइब बटन है, दबा दो। डैडी देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। बुखार में बैठा था लेकिन अब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे हर 2 दिन में एक वीडियो जरूर आती है वन पीस के थ्योरी के रिगार्डिंग एंड अदर एनिमेस के रिगार्डिंग। तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा कंटेंट हर हफ्ते में देखने को मिलेगा आपको। एंड भाई 2 ही क्यों भाई 16-16 20-20 मिनट की वीडियो होती है तो एडिट करने में स्क्रिप्ट राइट करने में बहुत समय जाता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं जो कि बड़ा ही कॉमन है कि ड्रैगन के पास कौन सा डेविल फ्रूट है। जब भी ड्रैगन अपीयर होता है तो हमको एक सिंपल सी चीज दिखाई जाती है, सडन चेंज इन वेदर, जो कि वन पीस कम्युनिटी के फैंस के अंदर भाई एक क्वेश्चन छोड़ जाता है, क्या हमारे ड्रैगन ने विंड वाला डेविल फ्रूट खा रखा है? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा नहीं, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आमरू, ये काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे ड्रैगन से। और इस समय वन पीस उस मोड पे पहुंच चुका है जहां पर गॉड्स वर्सेस डीमन की बैटल चालू हो चुकी है। डीमन हमारे सैटर्न भैया एंड 5 गोरेसेस, इमू भी डीमन ही है। ये एक अलग थ्योरी है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। लेकिन गॉड्स के बारे में हम वन पीस के अंदर काफी पहले से देख चुके हैं, जहां पर हमको स्काई आर्क में पता चला था कि भैया 4 तरह के गॉड है, रेन, अर्थ, सन एंड फॉरेस्ट। सन को हम दे चुके हैं एज अ नीका, जो कि हमको गियर 5 के अवेकनिंग के साथ दिखा दिया गया था। वहीं लूफी के पप्पा ने भी खाया हुआ है हमारा गोल्डली डेविल फ्रूट, मॉडल आमूर, जो कि एक फेदर सरपेंट है। अब भाई आमूर के बारे में ऐसा बताया कि हार ब्रिंगिंग ऑफ रेन लाइक ड्रैगन, जब भी अपीयर हुआ है बारिश आई है। वहीं एक वर्ड साफ साफ हमको बताता है कि ओडा ने यही कैरेक्टर हमारे ड्रैगन के लिए चूज किया है, रेवोल्यूशन, जो कि इसकी एबिलिटी के अंदर आता है या फिर इसके फैक्ट्स के अंदर आता है। और हमको भूलना नहीं चाहिए भाई ड्रैगन इस समय वन पीस के अंदर क्या कर रहा है, वो एक नया रेवोल्यूशन ला रहा है सेलेस्टियल ड्रैगन के अगेंस्ट, जिससे जितने भी गरीब कुचले लोग हैं वो उभर सके, आजादी से जिंदगी बिता सके। काफी लंबा चौड़ा मोटिव है इस आदमी का। एंड द लास्ट वन, भाई अब इससे ज्यादा क्या ही सिमिलरिटी लोगे, सडन चेंजेस इन वेदर। अब ये सिमिलरिटी मुझको यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं है। जिस भी समय हमको वन पीस में ड्रैगन अपीयर होते हुए दिखा है भाई हर बार वेदर में चेंजेस हुए हैं, चाहे वो आप लॉकडाउन ले लो या फिर आप वो अदर सिनेरियोस ले लो, जिसके कारण से वन पीस कम्युनिटी के अंदर और काफी लोगों ने, जब मैं पहले वन पीस देखता था ड्रैगन जब भी अपीयर होता था मैं काफी एक्साइटेड होता था इस कैरेक्टर के लिए। एक तो ये हमारे मंकी डी लूफी का पप्पा जी है, दैट इज द रीजन, एंड सेकंड काफी मिस्टीरियस है। अब मुझको मिस्टीरियस चीजें काफी पसंद है, जिसके कारण मैं हमें सोचता था कि इसके पास ना कोई वेदर वाला फ्रूट है, बट ऐसा नहीं है। जब भाई आमरू एंड ड्रैगन को आसपास रख के देखो ना, इनकी सिमिलरिटी काफी मिलती है।
जिसके कारण से मुझको लगता है भाई इसने जो डेविल फ्रूट खाया है भाई वो मॉडल आमरू के ऊपर ही होगा। एंड ये चीज हम सेंडोरा आर्क में देख चुके हैं। अब भाई सेंडोरा इसलिए कह रहा हूं भाई हमारा ड्रैगन सेंडोरियन लोगों से काफी प्रभावित है। जो उसका टैटू है उसके राज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिजेंबल करता है सेंडोरा लोगों के साथ, जैसे कि विंडी अगर आप लोगों ने देखा हो, और हमारा ईल कैरेक्टर का नाम है ना, इसका कमेंट बॉक्स में बता देना। उनके बोलने का तरीका और ड्रैगन के बोलने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। एंड द बिगेस्ट थिंग भाई जो चीज ड्रैगन कर रहा है सेम चीज हमारे सेंडोरा लोग भी कर रहे थे, रेवोल्यूशन ला रहे थे उन्हीं के लोगों के बीच में। लाइक दे वांट फ्रीडम, द रियल फ्रीडम, जहां पर सेंडोरा लोग इस रेवोल्यूशन को भाई द लाइट ऑफ सेंडोरा कहते थे, और वहीं पर ही हमारे रेवोल्यूशन को मंकी दी ड्रैगन क्या कहता है, द फ्लेम्स ऑफ रेवोल्यूशन। राइट भाइयों, अब यहाँ पर मैं क्या ही कहूँ, जहाँ पर जो सेंडोरा वाली थीम है भाई वो पूरी मैक्सिको से उठाई गई है। वहाँ के लोग, वहाँ के नेटिव जगह बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेगी आपको इन दोनों के अंदर। जहाँ पर पर्सनली मुझसे पूछो तो भाई ड्रैगन के सेंडोरा लोगों से कुछ कनेक्शन है, या फिर ये जो ड्रैगन है हमारा सेंडोरियन लोगों से काफी प्रभावित हुआ जब उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट की असलियत देखी। उसके ऊपर भी भाई बात करनी है, क्योंकि एक थ्योरी कंफर्म हो चुकी है कि हमारा ड्रैगन एक मरीन था रिसेंट के चैप्टरों में। बट यहाँ पर मैं एक और थ्योरी पे बात कर लेता हूँ ड्रैगन के टैटू के ही रिगार्डिंग, जहाँ पर रोयुमा जो कपड़े पहनता है किमोनो, उस पर भी सेम सिंबल दिखाई गए हैं जैसे कि ड्रैगन के टैटू के हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग जो कांजी में उसके यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसकी मीनिंग ड्रैगन ही है। और हम ये देख चुके हैं कि भाई जो ड्रैगन है उसके कनेक्शन जोरो के आइसलैंड वाले लोगों से भी थे, जहां पर जो जोरो का मास्टर था डोजो का, वो ड्रैगन को जानता था। तो नाउ अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी निकलती हैं, जहां पर मैं सेंडोरा वाली थ्योरी को ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि भाई वहां पर उनका एक मोटिव है और यहाँ पर रूमो वाली थ्योरी में कोई मोटिव नहीं है, जस्ट बिकॉज थोड़े से सिंबल्स मिल रहे हैं एंड ड्रैगन लिखा हुआ है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन सेंडोरा वाले के लिए इसलिए मानता हूँ क्योंकि भाई हमें फर्स्ट टाइम फेदर सरपेंट पिक्चर साइड टू साइड लगा दूंगा आमोरा की एंड दिस सरपेंट जो हमको स्काइपिया आर्क में दिखाए गए थे, बिल्कुल सिमिलर है। एंड अब ड्रैगन की शिप का भी देख लेना भाई, बिल्कुल सिमिलर है। तो जहां पर सेंडोरा वाले लोगों के कनेक्शन ड्रैगन से बेहतर तरीके से बैठते हैं, जिसके कारण से भाई ड्रैगन ने कौन सा डेविल फ्रूट खाया है इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको ओडा आराम से दे देता है। भाई ओडा फोरशैडोइंग करने में कितना महान है, बात करने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन सॉरी ओडा सेंसे, जहां पर हमको पता है कि भाई सन गॉड के बारे में हमको कब पता चला था, लेकिन द फुल फॉर्म ऑफ सन गॉड नीका इसके बारे में हमें कब जाकर पता चला, लाइक कितने साल लग गए। वहीं पर ही ड्रैगन के डेविल फ्रूट का एंड हमको बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन अब हमको जाकर ड्रैगन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगना चालू हुआ है। लाइक सैल्यूट है इसको यार, मतलब कितना लंबा गेम खेलता है किसी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। एंड नाउ भाई अब मैं आपको थोड़े बहुत सबूत देना चालू कर देता हूँ विद प्रूफ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ सिमिलरिटी को देखा है, बट अब हम कुछ ऐसी चीजों में बात कर लेते हैं जो कि भाई वाक्य में प्रूफ करती है कि ड्रैगन ने आमरू का भाई गोल्डली डेविल फ्रूट खाया। गोल्डली सिंपल इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उस समय स्काइपिया आर्क में हमको 4 गॉड के बारे में बताया गया था, द गॉड ऑफ रेन, द गॉड ऑफ फॉरेस्ट, द गॉड ऑफ सन एंड द गॉड ऑफ अर्थ। एंड वहीं पर ही हमको पता भी चला था कि सेंटोरियन लोग जो सन वाला वो प्लेटर सा है या कुछ भी कह लो इसको, वहां पर लोगों की बलि देते हैं, जहां पर उनको खाने कौन आता है, एक सरपेंट, नॉट द ड्रैगन। अब मेरे को लगता है हुआ ऐसा होगा कि उनके जो पूर्वज हैं उस समय किसी सरपेंट ने वो डेविल फ्रूट खा लिया होगा, फेदर सरपेंट वाला, द गॉडली फ्रूट आमुर, और उसको बलि देते होंगे। लेकिन कल्चर चेंज हो गया और वो जो हमारा डेविल फ्रूट यूजर था वो टपक गया। और हमको वन पीस के अंदर बताया गया है कि अगर कोई डेविल फ्रूट यूजर मरता है देन वो डेविल फ्रूट वहीं पर ही आसपास कहीं रीअपियर हो जाता है, जिसके कारण सेंडोरियन लोगों ने भाई वो प्रथा तो चालू रखी लोगों को मारने की, सॉरी सैक्रिफाइस करने की। एंड देन वन डे हमारे ड्रैगन ने उस डेविल फ्रूट को खा लिया। अब भाई यहाँ पर रीजन बड़ा ही सिंपल सा बनता है, समझो इस बात को। ड्रैगन रेवोल्यूशन लाना चाहता है, ये उसकी एक विल है। और वन पीस के अंदर हमको एक कोटा पेश किया गया है जिसमें कहते हैं कि भाई हर गॉडली डेविल फ्रूट की अपनी एक विल है, जहां पर वो उसी बंदे को चूज करता है जिसकी विल उससे मैच करती है। एंड आमरू एंड ड्रैगन के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है मैं आपको बता चुका हूँ, बट लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट। इस चैनल पे भाई फैक्ट पे थ्योरी बनती है, ऐसे ही थ्योरी थोड़ी ना बन जाएगी। तो सबसे बड़ा फैक्ट है अंडरवर्ल्ड। आमरू के रिगार्डिंग एक चीज बताई गई कि वो अंडरवर्ल्ड से अमरेज होता है, यानी कि अंडरवर्ल्ड से निकलता है। एंड राइट, वन पीस के अंदर हमको भाई ड्रैगन के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से दिखा रखे हैं, वो भी 2 केस के अंदर। सबसे पहले तो भाई जो ड्रैगन है खुद एक अंडर दी वर्ल्ड रहता है, अगर आप लोगों को कोला की एबिलिटी याद हो, और जब ड्रैगन ने साबो को ड्रेसोजा में भेजा था या फिर मरिशुआ में भेजा था तो ये लोग अंडरग्राउंड ही छुपे हुए थे। एंड सेकंड चीज, हमारे ड्रैगन ने एक बार बात करी थी काइडो की वेपन फैक्ट्री के बारे में, जिसके लिंक हमारे अंडरवर्ल्ड से हैं। तो भाई मैं यहाँ पे साफ साफ कह सकता हूँ कि ड्रैगन के लिंक भी भाई हमारे अंडरवर्ल्ड से हैं। एंड आमरू के लिंक भाई अदर वर्ल्ड एंड लाइटनिंग से भी हैं। और हमको लॉकडाउन में एक सीन दिखाया गया था जब बग्गी लूफी की गर्दन काटने वाला था, तो भाई सडनली एक लाइटनिंग स्ट्रक करी उस
प्लेटफॉर्म पे और लूफी की जान बच गई। हमको पता है वो किसने किया था, ड्रैगन ने किया था। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट यहाँ पर ये चीज आती है कि सांजी ने एक चीज मेंशन करी थी कि भाई इस लाइटिंग का वोल्टेज गॉडली है। वहीं जोरो ने इस चीज को निग्लेक्ट कर दिया था कि क्या कह रहा है, जहां पर ओडा ने एक तरीके का एक ऐसा कंफ्यूजिंग पैनल बना दिया जहां पर गॉड एग्जिस्ट करता है और एक जगह गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है सांजी के रूप में, जब सांजी ने ये बात कही कि इस करंट का वोल्टेज कुछ ज्यादा ही हाई था, ऐसा कि मानो कि किसी गॉड ने ये लाइटनिंग स्ट्रक करी है। वहीं पर ही जोरो ने इस बातों को माना ही नहीं। एंड द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी भाई कि इसने यही डेविल फ्रूट खाया है, सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। भाई ड्रैगन जब भी अपेयर हुआ है, चाहे वो लॉकडाउन हो, हमने लॉकडाउन का सीन देखा है, वहां का वेदर कितना सनी था, कितना बढ़िया था, लेकिन सडनली भाई इतने बादल क्यों? और जब भी थ्रू आउट ड्रैगन आया है भाई एक विंड ऑफ गस्ट आई है या गस्ट ऑफ विंड आई है, कुछ भी कह लो, जिसके कारण से हमको पता चलता है कि इसके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई डेविल फ्रूट है। एंड भाई हमारा आमरू एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। एंड द बिगेस्ट थिंग भाई रेवोल्यूशन, इसके कार्ड में खुद ही लिखा हुआ है कि भाई ये आमरू एक रेवोल्यूशन का प्रतीक है और मंकी दी ड्रैगन वन पीस के अंदर रेवोल्यूशन का ही प्रतीक है। अब इन सभी बातों से भाई मेरे को ये थ्योरी कंफर्म ही लगती है कि आगे जाके हमको इसी के रिगार्डिंग कुछ देखने को मिलेगा वन पीस के अंदर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोग इस थ्योरी से कितना अग्री करते हैं। एंड नाउ कम्स दी वन मोर थ्योरी जो कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी से उठाई गई है। बिकॉज जो हमारे लूफी का कैरेक्टर है ऐसा लगता है कि हनुमान जी से रिजेंबल करता है। एंड द रिसेंट के चैप्टर में हमने बजरंग पंच देख लिया एज वेल एज वो जाइंट रूप भी देख लिया लूफी का, और ये दोनों सिमिलरिटी हमारे हनुमान जी के अंदर थी। लाइक पहला तो भाई उनका नाम ही बजरंग बली है, सेकंड वो खुद एक जाइंट बन सकते थे, ये पावर थी उनके पास कि वो अपना साइज किसी भी रूप में कर सके। बट यहाँ पर लूफी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारे ड्रैगन की। बट हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हमारे हनुमान जी के पिताजी कौन थे? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, मुझको जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को पॉज करो, 3 सेकंड है आपके पास, आंसर दो। केसरी नंदन, पर हम उनको पवन पुत्र के नाम से भी जानते हैं। पवन पुत्र इसलिए क्योंकि वायु भी उनके ही पिता थे। जहाँ पर हम लोगों ने एक स्टोरी तो सुनी रखी है, जब हनुमान जी सन को खाने के लिए गए थे, एंड बिलीव इट और नॉट लूफी ने कौन सा डेविल फ्रूट खाया है? सन गॉड नीका। एंड द एबिलिटी ऑफ दैट डेविल फ्रूट भाई और हमारे हनुमान जी की एबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है। लाइक 500 ने क्या कहा था, ये फ्रूट कुछ भी कर सकता है, तुम इमेजिन करो, हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, इमेजिन करो, कभी हारोगे नहीं। लाइक महाभारत में जब कृष्णा जी अर्जुन को समझा रहे थे गीता के अंदर कि जो ध्वज है वो खुद हनुमान जी है, अब इस जंग के अंदर हनुमान जी आ चुके हैं तो भाई तू तो जीतेगा ही। एंड द मोमेंट भाई लूफी हमारा गियर 5th में ट्रांसफर हुआ वो जीता, लाइक लिटरली जीता। जब तक नहीं ट्रांसफर हो रहा था वो हार रहा था। लेकिन अब ये बात साइड में रखते हैं, वाकई में ये वीडियो लूफी पे नहीं है, ड्रैगन के ऊपर है, जहां पर पवन देव के पास पावर है हमारी वायु की। एंड जब इंद्रदेव ने हनुमान जी के मुंह पर मार दिया था अपना वज्र, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से ही वायु को लुप्त कर दिया, जिसके कारण से हर कोई मरता जा रहा था। एंड ये सिमिलरिटी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ड्रैगन ने सेम ही चीज करी थी। अगर आप लोगों को एक सीन याद हो जब बहुत सारी हवा आनी चालू हो जाती है और मरीन को उड़ा के ले जाती है, तो उसके बाद एक चीज आती है, जैसी हवा आती है वैसे ही वहीं पे वो रुक भी जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। अब मैं ये प्रैक्टिकली नहीं कह रहा हूँ कि लोग मर रहे थे वहां पे या ये चीज को कंफर्म किया गया है, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ इस चीज को कि उस समय वहां पे हवा नहीं थी फॉर सम मिली सेकंड या सेकंड, दैट्स ऑल। इतने में कोई नहीं मरता है। एंड हमारे आमरू एंड हनुमान के भाई इंटेंशन भी काफी सेम से ही है एक तरीके से देखा जाए तो, जहां पे हनुमान जी भी एक रेवोल्यूशन ही लाते हैं राम जी की सेना में आते ही, बिकॉज उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन है रावण, वो तो अपना सुग्रीव के साथ सही मजे मार रहे थे जिंदगी के। जस्ट लाइक ड्रैगन, वो भी तो नेवी में ही था अपने पिताजी के साथ, वो भी तो लाइफ के मजे ही मार सकता था। लेकिन जब उसको एक मोटिव मिला, लाइक हमारे हनुमान, उनको पता चला कि सीता जी किडनैप हो चुकी है, वो भी उनकी प्रभु की धर्मपत्नी, तो उन्होंने लंका की लंका लगा दी। एंड नाउ व्हाट ड्रैगन इज डूइंग इन वन पीस, लंका लगा रहा है सेलेस्टियल ड्रैगन की। अब ये वाली थ्योरी आपको कितनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम ड्रैगन के थोड़े बहुत इंटेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्यों टेक डाउन करना चाहता है। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, उसकी लुगाई लेके भाग गए या उसकी पिछवाड़े पे बहुत सारे डंडे मार दिए, क्या हुआ? देखो रिसेंट के चैप्टर में हमको एक चीज पता चली है कि ड्रैगन को जस्टिस नहीं दिखा मरीन के अंदर। एंड अब हो ये सकता है कि भाई हमारा ड्रैगन भी गॉड वैली में मौजूद हो क्योंकि उसके पिताजी मौजूद थे, जिसके कारण से भाई जो गेम चल रहा था ना कलिंगनी, वो सब देखने के बाद भाई ड्रैगन की सटकी उन्होंने कहा इनकी तो मैं मारूंगा, वो भी
हेडशॉट मारूंगा दबा के। एक रीजन ये हो सकता है, एंड सेकंड रीजन ये हो सकता है कि भाई वो हमारा साइफर फोल का मेंबर हो। लाइक साइफर फोल भी हमारे CP0 वो भी मरीन का ही पार्ट है, लेकिन वो डायरेक्टली अंडर है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के, या कह लो 5 वेंडर्स के। यहाँ पर ड्रैगन को सेलेस्टियल ड्रैगन के हर एक कांड के बारे में पता चला हो, और उसको पता चला हो कि मैं इन जैसों को सपोर्ट कर रहा हूँ। और हो ये भी सकता है कि उसको अपने डी के बारे में पता चल गया हो। अब डी के ऊपर भाई कई सारी थ्योरीज हैं, जहां पर मैंने एक थ्योरी पे बात कर रखी है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब मेरे को साइफर फोल का मेंबर क्यों लगता है, एक सिंपल सी बात है, जब भी मरीज ने ड्रैगन की बात करी तो रेवोल्यूशनरी के तौर पर ही उसको दिखाया है, बट वी नो भाई वो मंकी डी गाब का बेटा है, जिसके कारण भाई पॉपुलर तो होगा मरीन के अंदर, राइट? बट ऐसा दिखता नहीं है। ही इज जस्ट अ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फॉर देम। और वहीं पर भाई एक सबसे अजीब सी थ्योरी चल रही थी कि हमारे मंकी डी गाब के पास बेटी थी ना कि बेटा। अब वो थ्योरी पे तो भाई पानी फिर गया। लाइक मंकी डी गाब के पास वाकई में ही हमारा ड्रैगन था। लाइक ड्रैगन पैदा किया लौंडे ने। इसी के साथ भाई मेरी सारी थ्योरीज यहीं पर ही खत्म होती है, ये वीडियो भी यहीं पर ही खत्म होती है। अब आपके जो क्वेश्चन थे मन के अंदर ड्रैगन के रिगार्डिंग, मेरे को लगता है काफी क्वेश्चन सोल्व हो चुके होंगे। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल भाई काफी कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।